2099 मानव भगवान बन महासागरों का खनन शुरू, ग्लेशियरों को पिघलाने के लिए ऊर्जा संयंत्र बना दिए और मौसम को नियंत्रित करने वाली मशीनें तैयार कर ली थी। लेकिन इंसान भूल गया था कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। 28 जून की सुबह पृथ्वी की सबसे भयावह आपदा शुरू हुई, महासुनामी। सबसे पहले संकेत आया अंटार्कटिका से। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक विशाल बर्फ की चट्टान जो हजारों सालों से जमी थी, अचानक पूरी तरह पिघल गई। इस घटना से समुद्र के स्तर में अचानक 60 मीटर की वृद्धि हो गई। साथ ही पृथ्वी के अंदर कहीं गहरे एक भयंकर भूचाल भी आया, जिसने समुद्र की सतह को हिला दिया। टीवी, मोबाइल, रेडियो, हर माध्यम से एक ही चेतावनी दी गई, दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी आ रही है, सुरक्षित स्थान खोजें। पर सुरक्षित स्थान था ही कहां। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थीं कि पहाड़ भी छोटे लगने लगे। पहले छोटे द्वीप डूबे, फिर समुद्री किनारे वाले शहर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया कुछ ही घंटों में समंदर का हिस्सा बन गए। भारत की मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सब डूब गए। दिल्ली तक समुद्र का पानी पहुंच गया। इन सब के बीच उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटी सी टीम जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। यह वैज्ञानिकों की एक खोजी टीम थी जिसे जीवन रक्षा मिशन कहा जाता था। टीम की प्रमुख थीं डॉक्टर रिया माथुर, जलवायु वैज्ञानिक। उन्होंने पहले ही सरकार को चेताया था कि पृथ्वी का तापमान और समुद्र स्तर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। रिया और उनकी टीम ने वर्षों पहले एक पहाड़ी गुफा में एक जल आपदा शरण केंद्र बनाया था। इस केंद्र में हवा, भोजन और ऊर्जा के लिए पर्याप्त संसाधन थे। जब सुनामी की खबर आई, तब उन्होंने 30 लोगों को उस शरण केंद्र में पहुंचा दिया। बाहर तबाही मच चुकी थी। लहरें इतनी तेज थीं कि ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गईं। जानवर, पेड़, वाहन सब पानी में समा गए। समुद्र का पानी खारा नहीं रहा, उसमें लाशों की गंध घुल गई थी। दुनिया के देशों के बीच कोई संपर्क नहीं बचा। इंटरनेट, बिजली, सैटेलाइट सब खत्म हो गए। रिया की टीम ने रेडियो के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश की ताकि यह पता चल सके कि कोई और बचा है या नहीं। 15 दिन बाद उन्हें एक जवाब मिला, एक कमजोर सा सिग्नल जो रूस की ओर से आ रहा था। कुछ वैज्ञानिक वहां भी बच गए थे और उन्होंने बर्फीले पहाड़ों में एक सुरक्षित अड्डा बनाया था। रिया और उनकी टीम को उम्मीद की एक किरण दिखी। अब सवाल था, क्या अब की पृथ्वी रहने लायक है? रिया ने अपने यंत्रों से बाहर का तापमान, ऑक्सीजन स्तर और पानी की गहराई नापी। नतीजे डरावने थे। पूरी पृथ्वी अब एक महासागर बन चुकी थी। कुछ ऊंची पर्वत चोटियां ही बाहर थीं, बाकी सब समा चुका था। रिया की टीम ने फैसला लिया, एक नया संसार बसाना होगा। उन्होंने अपनी तकनीक से एक जलतली आश्रय बनाना शुरू किया। ऐसा शहर जो समुद्र के नीचे रह सके, जहां खेती भी हो सके और जीवन भी। इसे नाम दिया गया नवजीवन नगर। कई महीनों की मेहनत के बाद वह अंडर वाटर डोम बन गया। प्लास्टोमेटल और हवा के गुंबदों से बना शहर। वहां बच्चे भी थे, बूढ़े भी और नई पीढ़ी की उम्मीद भी। समय बीतता गया। दुनिया ऊपर पानी में डूबी रही और नीचे एक नई सभ्यता उभरने लगी। लोग फिर से किताबें पढ़ने लगे, बच्चे समुद्र की मछलियों के साथ खेलते और स्कूल अंडर वाटर स्क्रीन पर चलते।